आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल साधारण से दिखने वाले नोटों की मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा होती है। इसीलिए इन्हें जिस तरीके से बनाया जाता है वो तरीका अपने आप में बहुत खास होता है। साथ ही नोटों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इनके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। यहाँ तक कि नकली और असली नोट की पहचान भी सिक्योरिटी फीचर्स की बदौलत ही हो पाती है, ताकि कोई नकली नोट का इस्तेमाल न करे। गांधी जी की फोटो से लेकर रंग और आरबीआई लिखी हुई पट्टी जैसी कई सारी चीजें जो एक नोट की पहचान होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इन सारी चीजों में खर्चा कितना आता है? जी हाँ, 10 रुपए से लेकर 2000 तक के जितने भी नोट हैं, उन सभी की प्रिंट करने की लागत क्या है? दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सा नोट छापने में कितना खर्चा आता है। सबसे बड़े नोट से शुरुआत करें तो गुलाबी रंग का खूबसूरत सा दिखने वाला 2000 का नोट जिसके हाथ भी लग जाता है, उसका तो दिन बन जाता है। लेकिन इस नोट को छापने में मात्र 4 रुपए का खर्चा आता है। ऐसे में आप सोच लीजिए कि 4 रुपए की छपाई वाला ये नोट किस तरह हमें 2000 की वैल्यू देता है। अब अगर हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 500 रुपए के नोट के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस नोट को छापने में तकरीबन 2 रुपए 65 पैसे खर्च होते हैं। वहीं 200 रुपए के नोट में 2 रुपए 48 पैसे का खर्चा आता है और जो हमारी पसंदीदा 100 रुपए का नोट है ना, उसमें 1 रुपए 51 पैसे का खर्चा आता है। इसी तरह 50 रुपए के नोट के लिए 1 रुपए 22 पैसे का खर्च है और 10 और 20 के नोट की छपाई के लिए औसतन 1 रुपए का खर्चा आता है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए नोट को छापने में जितना खर्चा हो रहा है वो पुराने नोट की तुलना में काफी कम है। तभी तो नोटों का साइज भी छोटा कर दिया गया और उसके सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ा दिए गए ताकि नोटों को सही तरीके से छापा जा सके। दोस्तों, अब सवाल खड़ा होता है कि हमारी भारतीय करेंसी छपती कैसे है। नोट छापने का जो काम है वो इतना सिक्योर और प्राइवेट रखा जाता है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता चल पाता है। लेकिन जो लोग इंडियन करेंसी के तौर पर भारतीय नोटों को छापते हैं वो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर ही नोटों को छापते हैं, जिसे छापने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है जहाँ पर नोटों की छपाई होती है, जो नासिक, देवास, मैसूर और सालबुनी में मौजूद है। यही वो 4 जगह हैं जहां नोटों की छपाई की जाती है। इन नोटों को छापने के लिए खास तौर पर स्विट्जरलैंड में बनाई गई इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जहां अलग अलग इंक का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। बता दे, इन इंक को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए इनके कंपोजिशन में हर बार कुछ बदलाव करवाए जाते हैं ताकि कोई और देश कभी भी भारतीय नोटों की नकल ना कर पाए। क्योंकि अगर कंपोजिशन का पता चल गया तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के दूसरे देश इसी तरह के नोटों की छपाई गैर कानूनी ढंग से कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे भारतीय रुपए की कीमत ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए जो नोट हम छापते हैं उसके इंक से लेकर पेपर मटेरियल तक हर एक चीज कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है। दोस्तों, आइए ये भी देख लेते हैं स्विट्जरलैंड में किस तरह से इंक मंगवाई जाती है और उनका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटागिलो इंक के बारे में, क्योंकि अगर भारतीय नोटों की सबसे बड़ी पहचान करनी है तो इस समय बच्चा बच्चा ये जानता है कि गांधी जी की तस्वीर वाला कागज का टुकड़ा नोट है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी गांधी जी की तस्वीर है। ऐसे में दोस्तों, नोट के अंदर इंटागिलो इंक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर को बनाने में किया जाता है। वहीं अगर हम फ्लोरेसेंट इंक के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल उस चीज में होता है जिसके बिना नोट को दुकान से लेकर बैंक तक कहीं पर भी मान्यता नहीं मिलती और इसी की मदद से लोगों को ट्रैक भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें नोटों के ऊपर छपने वाले यूनिक नंबर की, जिसे आइडेंटिटी ऑफ करेंसी के तौर पर भी जाना जाता है और फ्लोरेसेंट इंक का इस्तेमाल इसी यूनिक नंबर को छापने में किया जाता है। और दोस्तों, जो ऑप्टिकल वेरिएबल इंक होती है, इसका इस्तेमाल नोटों को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने में होता है ताकि कोई चाहकर भी इसकी कॉपी करके पैसे न कमा पाए। और हाँ दोस्तों, हम नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले कागज को कैसे भूल सकते हैं। ये बहुत ही खास होता है और इस तरह के पेपर बनाने वाले केवल 4 देश मौजूद है जहाँ पर नोटों की छपाई के लिए कागज जब बनते हैं तो आधुनिक मशीन का इस्तेमाल होता है।
ये मशीन कैसी है और किस तरह कागज बनाती है, इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। विदेशों के साथ साथ हमारे देश में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और महाराष्ट्र से भी इस कागज को तैयार किया जाता है। इन कागजों को बनाने के लिए खास किस्म का कॉटन इस्तेमाल होता है और फिर इंक और कॉटन दोनों ही सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिए जाते हैं, जहां पर इन दोनों चीजों को पहले से ही तैयार डिजाइन के हिसाब से पहले तो एडजस्ट किया जाता है और फिर प्रिंटिंग मशीन में डालकर छपने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ ही वक्त में जितने नोट छापने का आदेश होता है उतने नोट मशीन छाप कर तैयार कर देती है और फिर नोटों के सीरियल नंबर के आधार पर उन्हें क्रॉस चेक किया जाता है कि नोट बिल्कुल सही से छपे हैं या नहीं। और जब सब कुछ सही होता है तो इन नोटों का बंडल बनाकर पहले तो आरबीआई तक भेजा जाता है और फिर वहां से अलग अलग बैंकों तक ये नोट पहुंचते हैं। उम्मीद है नोटों के बनने से लेकर उसके छपने तक का सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।